नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम कैरियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वोत्तम कैरियर पाथ की इस ऑनलाइन सीरीज में जीएस की श्रृंखला आरंभ हो चुकी है, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले इतिहास में मुगल साम्राज्य को लिया है और उसी के तहत हमने बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर शीर्षकों को के वीडियोस आपके सामने लाए हैं। अब हम इसकी अगली कड़ी में आज बात करने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य के उस महत्वपूर्ण शासक के बारे में जो अपनी वास्तुकला के लिए विशेष रूप से जाना जाता था, जिसके शासनकाल को हम मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहते हैं। जी हां, आई भाइयों, हम बात कर रहे हैं शाहजहां की। शाहजहां जिसने भारत में एक के बाद एक खूबसूरत इमारतों का निर्माण कराया और जो अपनी वास्तुकला के लिए विशेष रूप से जाना गया। तो आइए देखते हैं शाहजहां। खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में मारवाड़ के शासक के पुत्री जगत गोसाई की तरफ से हुआ। खुर्रम प्रारंभ से ही बहुत प्रतिभाशाली था। जहांगीर ने उसको दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिसंबर 1627 ईस्वी में जहांगीर का निधन लाहौर में हो गया। उस समय खुर्रम दक्षिण में ही मौजूद था। दरबार के कुछ वरिष्ठ लोगों ने कूटनीतिक चाल चल के खुसरो के बेटे द्वार बख्श को अगला मुगल शासक नियुक्त किया। ये उनकी कूटनीतिक चाल थी और जो शाहजहां से संबंधित थी, खुर्रम से संबंधित थी। खुर्रम दक्षिण से रवाना हुआ और दक्षिण से आगरा आकर उसने अपने सभी भाइयों का कत्ल कर दिया और उसके बाद उसने द्वार बख्श की भी हत्या कर दी और स्वयं फरवरी 1628 ईस्वी में खुर्रम शाहजहां के नाम से दिल्ली के तख्त पर गया। शाहजहां का शासनकाल मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उसने भारत में अनेक प्रमुख इमारतों का निर्माण किया। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे इतिहास में मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। जी हां, मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम के गर्भ से शाहजहां को 7 संतानें हुई थी, जिसमें दारा शिकोह, मुराद बख्श, औरंगजेब और शुजा, और पुत्रियों में जहां आरा, गुलशन आरा और गौहर बानो प्रमुख। जी हां, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, जो जिसको लेखपुर नामक इतिहासकार ने लघु अकबर की भी संज्ञा दी थी। आपको बता दें कि कादरी संप्रदाय से जुड़ा हुआ था और इसने तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। जी हां, इसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। इसने योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था और इसने श्रीमद् भागवत गीता का भी फारसी में अनुवाद कराया था। इसने एक प्रमुख पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मज्ब ए बहरीन, यानी 2 समुद्रों का संगम। और आपको बता दें, शाहजहां की जो बेटी है जिसका नाम है जहां आरा भी फारसी भाषा की बहुत बड़ी विद्वान। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह इकबाल बुलंद की उपाधि से भी नवाजा था। अपनी हिंदू मुस्लिम एकता के कारण ये दिल्ली की जनता में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था और इसी का तीसरा भाई यानी औरंगजेब इससे काफी चिढ़ता था। वो इसको काफिर मानता था क्योंकि वह एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में गुजरात के दोहर नामक स्थान पे हुआ और आपको बता दें, शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। 1631 ईस्वी में शाहजहां की बेगम मुमताज महल का निधन हो जाता है और उसे मध्य प्रदेश में ही दफना दिया जाता है। इसी की याद में शाहजहां ने एक खूबसूरत इमारत का निर्माण कराया था जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। बाद में उसकी कब्र को खुदवाकर उसकी अस्थियों को आगरा लाया गया और इसी ताजमहल के अंतर्गत मुमताज महल का मकबरा बनाया गया। दरअसल ताजमहल मुमताज महल का मकबरा है जो दुनिया की बेहद खूबसूरत इमारत है। इसे बनने में 22 वर्षों से अधिक का समय लगा। इसका प्रमुख स्थापत्यकार अब्दुल हमीद लाहौरी था, जबकि इसका नक्शा ईशा खान ने तैयार किया था। ताजमहल जो पूरी इमारत सफेद संगमरमर से बनाई गई है, जिसमें पैक्टा ड्यूरा शैली का इस्तेमाल किया गया है। शाहजहां ने ताजमहल ही नहीं
चांदनी चौक के सामने शाहजहानाबाद नगर बसाया और 1639 में ही उसने दिल्ली में एक लाल किले का निर्माण किया। यही नहीं, उसने 1641-42 में जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया। इसके साथ साथ आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण। शाहजहां के समय में दक्षिण के बुरहानपुर में भीषण अकाल पड़ा था, जिसका विवरण पीटर मुंडी नामक इतिहासकार ने दिया है कि इतना बड़ा भीषण अकाल था जिसमें व्यक्ति के शवों को भी खाने लगा। शाहजहां के युद्धों की अब हम चर्चा करते हैं। शाहजहां को सबसे पहले 1628 ईस्वी में बुंदेला शासक जुझार से बुंदेला के विद्रोह का सामना किया। शाहजहां की शाही सेना ने इस विद्रोह को बखूबी दबा दिया और आपको बता दें, एक उल्लेखनीय घटना हमारे सामने जो आती है कि शाहजहां ने जुझार सिंह बुंदेला के परिवार का इस्लामीकरण करवाया था, उनको जबरदस्ती इस्लाम ग्रहण करवाया। 1628 ईस्वी में ही शाहजहां का एक बाज अचानक सिखों के धर्मगुरु हरगोविंद साहब के खेमे में चला गया। हरगोविंद जी ने उस बाज को देने से मना कर दिया। परिणाम था शाही सेना और सिखों के बीच एक संघर्ष प्रारंभ हो गया। एक संघर्ष का वर्णन हमें गोविंदपुर साहब में भी मिलता है, जहां पर सिखों और शाहजहां की सेना में बड़ा संघर्ष हुआ। शाहजहां ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया और अहमदनगर के अंतिम निजाम शाही शासक हुसैन शाह को पराजित करके ग्वालियर के किले में कैद। इसके बाद शाहजहां ने गोलकुंडा पर आक्रमण कर दिया। गोलकुंडा के अल्पवयस्क शासक कुतुब शाह ने भयभीत होकर शाहजहां से संधि कर ली। उसने अपने सिक्कों पर शाहजहां के चित्र और उनके नाम को अंकित कराया। वो एक शिया मुस्लिम था, उसने ईरान के शाह के नाम को अपने सिक्कों से हटाकर शाहजहां का नाम अंकित कराया। इसी गोलकुंडा का जो वजीर था, जिसका नाम था मीर जुमला, वो किसी बात से गोलकुंडा के शासक से असंतुष्ट हो गया और शाहजहां के दरबार में पहुंचा। और इसी मीर जुमला ने शाहजहां को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। शाहजहां ने इसके बाद अपना ध्यान कंधार की ओर केंद्रित किया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। शाहजहां ने अपनी कूटनीति के तहत 1639 में कंधार पर पुनः अधिकार कर लिया और कंधार मुगलों के हाथ में फिर से आ गया। लेकिन दुर्भाग्यवश 1648 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से फिर से निकल गया और इसके बाद कंधार मुगलों के हाथ कभी नहीं गया। शाहजहां ने बदख्शां और बल्ख का भी एक अभियान किया था, जो एक असफल अभियान था और इस अभियान में शाहजहां को 40 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। शाहजहां 1657 ईस्वी में बीमार पड़ गया और ये चर्चा फैल गई कि शाहजहां के बाद अगला शासक दारा शिकोह होगा। इन दिनों औरंगजेब दक्षिण में था। उसने अपने भाई शुजा से बातचीत की और शुजा और औरंगजेब की सम्मिलित सेनाओं ने आगरा की ओर कूच किया। ग्वालियर के पास एक जगह पड़ती है धर्मत। अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध औरंगजेब और शाही सेना के बीच हुआ। इसमें शाही सेना पूरी तरीके से पराजित हुई। अब चूंकि मुगल प्रतिष्ठा की बात थी, मुगल प्रतिष्ठा की कमान दारा शिकोह को सौंपी गई और एक बार फिर से दारा शिकोह के नेतृत्व में शाही सेना ने औरंगजेब का सामना किया। लेकिन सामूगढ़ के युद्ध में, जो युद्ध 1658 में ही दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, इसमें दारा शिकोह एक बार फिर से औरंगजेब से पराजित हुआ और भाग गया। औरंगजेब ने बड़ी सरलता से आगरा पर अधिकार कर लिया, अपने नाम का फतवा पढ़वाया और वह शासक। दारा शिकोह भाग गया था। औरंगजेब की सेना ने दारा शिकोह का पीछा किया। किसी तरीके से दारा शिकोह को पराजित करके उसे गिरफ्तार कराया गया। उस पर अभियोग लगाया गया कि वह काफिर है। उस अभियोग के तहत उसकी गर्दन उड़ा दी गई और उसके धड़ को दिल्ली की गलियों में घुमाया गया। शाहजहां को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया और वह कैद खाने में लंबे समय तक, खासतौर से उसको नजरबंद किया गया था और वह आगरा के लाल किले के शाही बुर्ज से
ताजमहल को निरंतर देखता रहता था, उसकी मदद के लिए उसकी बेटी जहांआरा थी जो उसकी देखभाल करती थी, और इसी किले में 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से शाहजहां की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। औरंगजेब दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लेता है और 1659 ईस्वी में आलमगीर के नाम से भारत का बादशाह बनता है। अगली कड़ी में हम बात करेंगे औरंगजेब के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।